हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेज में। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एडुटेरिया के करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 के सेट 2 और 3 को। अर्थात आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट 2 और 3, जिसमें कि टोटल 100 MCQ मोस्ट VMI करंट अफेयर्स होंगे, जिसे आप सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अंत में वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास से। दोस्तों, सेट 2 है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नाओमी कावोसे। नाओमी कावेशो को यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ घोषाल। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बड़े राज्यों में है। अगर बात छोटे राज्यों की जाए तो छोटे राज्यों में सिक्किम, बात अगर केंद्र शासित प्रदेश की किया जाए तो पुडुचेरी। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग, जैसा कि भारत में IPL होता है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में एक टूर्नामेंट होता है जिसे बिग बैश लीग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं, उनका नाम है उन्मुक्त चंद। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PFC। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पावर फाइनेंस कारपोरेशन। तो आप इसे याद रखेंगे, यह 11वें नंबर का महारत्न कंपनी है। अगर बात किया जाए कि नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है, तो नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या है 13 और महारत्न कंपनियों की कुल संख्या है 11। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर राजस्थान में। अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके CEO, अभी वर्तमान CEO कौन है? तो अमिताभ कांत है। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। आप इन सभी बातों को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। यह भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफाई टावर है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है। यह 10 किलोमीटर वर्ग यानी कि 10 किलोमीटर क्षेत्रफल तक वायु को प्यूरीफाई करने का काम करेगा, जिसकी स्थापना कहाँ किया गया है? चंडीगढ़। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आप, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 का नोबेल पुरस्कार सभी आप याद जरूर रखेंगे। तो वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह है मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव। मारिया रेसा किस देश से संबंधित है? तो फिलीपींस। और दामित्री मुरातोव किस देश से है? तो रूस। अगला ऑप्शन एक है सी, अब्दुल रजाक गुरनाह। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, US ओपन 2021 की महिला
एकल विजेता कौन रही? यूएस ओपन 2021 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा एम्मा रादुकानो। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन है? एम्मा रादुकानो। अगर एस्ली बार्टे की बात करें तो यह विंबलडन की विजेता है। ऑस्ट्रेलिया के विजेता कौन है? तो नाओमी ओसाका। और फ्रेंच का बारिबोरा किशिकोवा। अब इन सभी बातों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, यानी कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड के रानीखेत में। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 कार्य अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आवास एवं शहरी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इन तीनों मंत्रालयों द्वारा मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की लॉन्च किया गया। अगर बात करें आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री है अश्विनी वैष्णव। और साथ ही साथ रेल मंत्री भी हमारे कौन है? अश्विनी वैष्णव। इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछ रहा है। तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल। गुरमीत सिंह क्या है? उत्तराखंड के राज्यपाल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। यहाँ सभी सही है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसे के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर उत्पल बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वायु प्रदूषण के नियमन से। बात करें केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के, तो इसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। आप इसे याद रखेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की बात है तो सीएम कौन है अभी? भूपेश बघेल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? इलेक्ट्रिक चार्जर वाहन की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। भारत से किसने इसका प्रतिनिधित्व किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चीन, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बियों से जुरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? 11 फरवरी 2021 किसकी पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि कितना है? तो 11 फरवरी 2021 को पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना, यानी कि पंजाब में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। और वही बात करें अनामिका जी को, तो इनको हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेह के पूंगा गांव में भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अगर दूसरी बच्चा किसी को बच्ची हो रही है, यानी दूसरी बच्चा जो है लड़की हो रही है, तो उन्हें 5,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ये हमारा कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40वां स्थान प्राप्त हुआ। अगर बात करें फर्स्ट स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किसको प्रथम स्थान मिला? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। अगर बात छोटे राज्यों की करें, छोटे राज्यों में, तो किसको मिला? त्रिपुरा को, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मांडू महोत्सव से आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश, म से मांडू, म से मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया फरवरी में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एस.एन. सुब्रमण्यम। 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, आप इसे याद रखेंगे। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल के अभी सीएम कौन है? पी विजयन, आप इसे याद रखेंगे। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस में। और इसमें सहायता किसने प्रदान की है? तो यूएनओ और प्लस WB यानी कि वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हमारी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी है, आप इसे याद रखेंगे। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलातरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित की। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइफ लाइन एक्सप्रेस, भारतीय रेलवे द्वारा। तो भारत के अभी वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? यूएस ओपन 2021 के पुरुष विजेता रहे डेनियल मेदवेदेव, यह रूस से संबंधित है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा बाकी तीनों टूर्नामेंट किसने जीता? नोवाक जोकोविच, और नोवाक जोकोविच कहाँ से रहे हैं? तो सर्बिया से, आप इसे याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी पर धौलन बांध का निर्माण किया जाएगा? धौलन बांध का निर्माण किया जाएगा केन बेतवा नदी लिंक। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने कर दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2023 तक। इसमें टोटल 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और केंद्रीय उर्वरक यानी रसायन मंत्री कौन है? तो अभी याद रखेंगे, सर्बानंद गौड़। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा गुलमर्ग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकाल लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के बाड़मेर में आपातकाल लैंडिंग सुविधा को विकसित किया गया है, जो कि NH क्या है? NH 925 NH है, जिसपे आपातकालीन लैंडिंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। यहाँ पे सभी मैगजीन को आप डिजिटली रूप से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चैलेंज
फर्स्ट उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूनीशिया। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने 21 दिसंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम भारती। अगला प्रश्न है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा से है। इसके तहत 9 देशों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल का शुरुआत किया गया है, जो कि शिक्षा से संबंधित है। आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि भारत के CAG है। अगला प्रश्न है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगाला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। लास्ट प्रश्न है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किसको नॉमिनेट किया है? तो यह है जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी को। आप इसे याद रखेंगे, यह 2021 के लिए है। और 2022 के लिए मैक्सिको की शहर ग्वाडलजारा को नियुक्त किया गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। आपका यह रहा सेट नंबर 2, जिसमें हमने देखे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 3। दोस्तों, अब हम इसके बाद देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ही एक नंबर है, जो देखते हैं 8 दिसंबर, यह डेट आप याद रखिएगा, 8 दिसंबर को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, उन्हें पहचान करना है। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, सही है। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को वायुयान यानी कि हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी दुर्घटना हो गई। और तीसरा ऑप्शन है कि वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 8 दिसंबर 2021 को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोग का देहांत उसी समय हो गया, और एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो कि हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिए, और इसी में हमारे पहले CDS बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी थी, जो कि उनके साथ ही उनका भी देहांत हो गया। तो अगला प्रश्न है, भारत में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? ट्विटर का नया CEO है पराग अग्रवाल, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन में चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP26 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप सभी को पता होगा कि इसका आयोजन ग्लासगो में किया गया, जो कि कहाँ है? ब्रिटेन यानी कि UK में है। आप इसे याद रखेंगे, यह 2021 के लिए था। अगर 2022 की बात करें, यानी COP27, जिसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिस्र में किया जाएगा। अगर बात करें COP28 यानी कि 2023 में, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? UAE में किया जाएगा। आप इन सभी बातों को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ, राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, यानी किसे नहीं दिया गया? तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स जिन्हें दिया गया, PR श्रीजस हॉकी से संबंधित उन्हें भी दिया गया, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन है, इन्हें भी दिया गया। अगला ऑप्शन है भवानी देवी तलवारबाजी, इन्हें क्या ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, जिन्हें ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया। आप याद ये भी रखेंगे कि इस बार कुल 12 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, जिसमें अभी वर्तमान राशि कितनी है? 25 लाख रुपए। आप इसे भी याद रखेंगे।
अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुनेई। अगला है थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो आप इसे याद रखेंगे, इसका विजेता इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थॉमस कप किस चीज़ से संबंधित है? तो बैडमिंटन, यह पुरुष का है, इसमें पुरुष लोग खेलते हैं। और एक और प्रश्न पूछता है उबेर कप, उबेर कप भी बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि इसमें कौन भाग लेते हैं? तो महिलाएं। उबेर कप महिलाएं बैडमिंटन से संबंधित है और थॉमस कप पुरुष के बैडमिंटन से संबंधित है, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह को ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया? तो यह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। लूसी मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सही है। वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे, ये भी सही है। ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी, नहीं यही गलत है, हॉकी खिलाड़ी नहीं, ये फुटबॉलर खिलाड़ी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट ऑप्शन है ओ एम नाम्बियार, भारतीय एथलेटिक्स कोच, जो कि सही है। अगला प्रश्न है 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कौन है? तो इसकी मंत्रालय की मंत्री है अश्विनी वैष्णव। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कौन है? वीरेंद्र कुमार। और व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। आप सभी मंत्रिमंडल को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत की? नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत की गई केरल द्वारा, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, केरल। हाल ही में दींग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यह असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकाई को घोषित किया गया। और एक पूछता है 6ठा राष्ट्रीय उद्यान तो रायमोना को घोषित किया गया, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसके मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई। अगला प्रश्न है भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? माना फॉरेस्टा का निर्माण बेंगलुरु में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? पंख अभियान की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो मध्य प्रदेश से, आप इसे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अब बात बालिका दिवस की हुई है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ 22 मार्च को हमारा बिहार दिवस भी मनाया जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। तो 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम इस बार क्या था? आप इसे याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके भी है यह क्वेश्चन। तो इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RSN सिंह। अगला प्रश्न है पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में आयोजित किया जाएगा कौन? स्की पार्क, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया जापान से, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी, जो कि पुडुचेरी के भूतपूर्व
पाल रह चुकी है, जिससे क्या किया गया, बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया किसे, किरण बेदी। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा राशन। इसके द्वारा आप अपनी राशन की शुद्धता के बारे में जांच कर सकते हैं कि आप किसे कितना राशन मिला है और कितना नहीं मिला। तो आप इसके बारे में, राशन के बारे में विस्तृत जानकारी आप इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है 25 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अजय माथुर। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो इसकी स्थापना 2015 में किया गया। भारत ने इसकी स्थापना फ्रांस के सहयोग से किया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? भाविना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब भाविना पटेल हाल ही में चर्चा में क्यों थी? तो यह भी अभी संपन्न हुआ हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में पहला मेडल लेने वाली यह भी थी भावना पटेल, जो कि क्या थी, किस मेडल से, यानी सिल्वर मेडल जीती थी। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त सैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो आप याद रखेंगे, मालाबार युद्ध अभ्यास जब भी होता है तो यह होता है क्वाड देशों के बीच, जिसमें कि कौन कौन से देश आते हैं? तो क्वाड के सदस्य आते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप इसे याद रखेंगे। अगला है कि 28 क्वेश्चन नंबर 28, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुरुआत किया गया? किसान कल्याण मिशन का शुरुआत किस सरकार द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रूट केक आंदोलन किस राज्य में चर्चा में रहा? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा। यह आंदोलन फल विक्रेताओं द्वारा किया गया। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से? अभी हाल ही में मैंने इस बात को चर्चा कर भी लिया कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह को 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस के बैकाल झील में एक स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है जो कि न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताजिकिस्तान के दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका संस्करण कौवा था, 9वां। आप इसे याद रखेंगे। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन वात्सल्य की शुरुआत किया गया, तो आप इसे याद रखेंगे, महाराष्ट्र। जब मिशन वात्सल्य पूछे तो महाराष्ट्र, अगर केवल वात्सल्य योजना पूछे तो उत्तराखंड। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? टोक्यो पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? अवनी लखेरा। इनका संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी। आप इसे याद रखेंगे। यह किस देश से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप बख्शी। नेक्स्ट प्रश्न, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा।
नेक्स्ट प्रश्न, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद जरूर रखिएगा। सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बावे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इन्हें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। एक ऑप्शन है मोहन कृष्ण बोहरा, इन्हें बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, आप इसे याद रखेंगे। शरद पगारे को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया, आप इसे याद रखेंगे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। नेक्स्ट प्रश्न, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हुए, तो वे बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जय शाह। यह क्या है? अभी बीसीसीआई के सचिव है, जिन्हें क्या किया गया? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है, आप इसे याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला का विकसित करने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। अब बात इसरो की हुई तो इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और इसके हेड कौन है? सतीश रेड्डी, आप इसे याद रखेंगे। सॉरी, के सिवन। इनके हेड कौन है? इसरो के हेड कौन है? के सिवन। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आप इस कथन को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहला कथन है कि सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य क्या है? बात सही है। दूसरा है सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है, बिल्कुल सही बात है। भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश में भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन पुराने वर्ष पानी की खोज की है? 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज भूवैज्ञानिकों ने की है। तो किस देश की भूवैज्ञानिकों ने की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया? आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किसने किया? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। अब बात सिडबी की करते हैं तो इसकी स्थापना 1990 में हुआ, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में और इसके अध्यक्ष एस रमन है, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भी आकार की रिकवरी। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की बुक में लाइन लिखी हुआ है कि ए माइंड विदाउट फियर, जिससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। हमने ये अभी क्या किया? टोटल इस सेट नंबर 3 में भी 50 प्रश्न देखे और सेट नंबर 2 में भी 50 प्रश्न देखे। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे। इससे पहले हम लोग सेट 1 को पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।